जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड सर्कल। अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड से जुड़ी हुई खबरें या पोस्ट देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को अभी सब्सक्राइब कर ले। अब आइए देखते हैं झारखंड से आज की बड़ी खबरें। हेमंत सोरेन तीसरी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। हेमंत सोरेन झारखंड के 13वें मुख्यमंत्री बने। जेल से निकलने के छठे दिन ही उन्होंने राज्य की कमान एक बार फिर से अपने हाथों में ले ली है। 24 साल के झारखंड में 13वें सीएम बन गए हैं। इसके साथ ही तीसरी बार राज्य के सीएम पद की शपथ लेने वाले वे तीसरे सीएम बन गए हैं। उनसे पहले उनके पिता शिबू सोरेन और बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा 3 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। हेमंत सोरेन के इस शपथ को इसलिए भी खास माना जा रहा है कि 31 जनवरी को जिस राजभवन से उनकी गिरफ्तारी हुई थी, 156 दिन बाद दोबारा फिर से उन्होंने वही शपथ ली है। हेमंत सोरेन इसे अपनी जीत और बीजेपी के षड्यंत्र की हार बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने जारी किया वीडियो। हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया। 5 मिनट 14 सेकंड के इस वीडियो में उन्होंने देश और झारखंड की जनता को याद दिलाया कि 31 जनवरी को उन्होंने इसी जगह से लोगों को एक संदेश दिया था। इस संदेश में उन्होंने कहा था कि विरोधियों ने उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उसमें कामयाब भी हुए। तारीख है 31 जनवरी का दिन, यही जगह मैंने आपको एक संदेश दिया था कि किस तरीके से मेरे विरुद्ध हमारे विपक्षों ने षड्यंत्र रचा है और ये षड्यंत्र में कामयाब भी हुए। झारखंड के 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। 8 जिलों में 100 mm से अधिक हुई बारिश। झारखंड के 13 जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो और खूंटी के अलावा उत्तर पूर्वी हिस्से यानी देवघर, दुमका, गोड्डा, धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा और साहिबगंज जिले शामिल है। राज्य में 9 जुलाई तक बारिश के आसार है। पूरे राज्य में सक्रिय मानसून का असर दिखने लगा है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान में गिरावट आई है। हेमंत सोरेन की फिर बढ़ सकती है मुश्किलें। ईडी जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में। झारखंड में एक और जहां गुरुवार की शाम को हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं ईडी उनकी बेल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में। मतलब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते ही हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। ईडी जमीन हड़पने और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम हेमंत सोरेन को जमानत देने के झारखंड हाईकोर्ट के एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। हाईकोर्ट से 28 जून को हेमंत सोरेन की जमानत मिल गई थी, जिसके बाद बीते शुक्रवार को उन्हें बिरसा मुंडा जेल से रिहा कर दिया गया। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत ने ईडी की दलीलों और सबूतों को खारिज कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व सीएम भूमि हड़पने के मामले में सीधे तौर पर शामिल थे। पीजीटी टीचर नियुक्ति मामले की सीबीआई जांच की मांग। सीएम और पूर्व सीएम का पुतला फूंका। झारखंड में पीजीटी टीचर बहाली प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाकर अभ्यर्थियों ने बाबूगांव कोर्रा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर का पुतला फूंका। आंदोलन के समर्थन में युवा नेता गौतम कुमार ने कहा कि पीजीटी टीचर बहाली में धांधली से निराशा है। हेमंत सरकार जब से सत्ता में आई है, सभी नौकरियां 20 से 25 लाख रुपए में बेच दी गई। निजी संस्थानों के माध्यम से सीटें बेच दी गई है। अभ्यर्थियों ने नीट पेपर लीक की तर्ज पर पीजीटी नियुक्ति गड़बड़ी की जांच भी सीबीआई जांच कराने की मांग की है। फेसबुक पर रील्स देखते हुए एक शख्स के खाते से 1.5 करोड़ रुपए निकल गए। यह वाकया रांची का ही है। रांची के एक व्यवसायी के पास फेसबुक पर रील्स देखते समय एक लिंक आया, जिस पर क्लिक कर उसने ऐप डाउनलोड किया और ठगों के जाल में फंस गए और ऐसा फंसे कि उनके खाते से 1.4 करोड़ रुपए उड़ गए। हालांकि रांची पुलिस और साइबर सेल ने त्वरित कार्रवाई की और पीड़ित के खाते में 20,62,376 रुपए वापस करा दिए। इतना ही नहीं, एक साइबर ठग को तेलंगाना से गिरफ्तार भी कर लिया गया। ठगों ने निवेश के नाम पर झांसा देकर व्यवसायी से ये ठगी की थी। या बार बार कहा जाता है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर वीडियो या रील्स देखते समय या मेल, SMS अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से आने वाले लिंक पर आंख मूंद कर भरोसा कर क्लिक करने पर आप साइबर ठगी का शिकार हो सकते हैं। SGFI नेशनल के लिए झारखंड को मिली 4 खेलों की मेजबानी।
राष्ट्रीय स्कूली खेल 2024-25 के लिए झारखंड को 4 खेलों की मेजबानी मिली है। इसकी सूचना SGFI ने पत्र के माध्यम से दी है। झारखंड को एथलेटिक्स अंडर 14 एवं 19 बालक बालिका, साइकिलिंग के सभी ट्रैक इवेंट, हॉकी अंडर 19 बालक बालिका एवं टेनिस अंडर 19 बालक बालिका की राष्ट्रीय प्रतियोगिता की मेजबानी मिली है। राज्य परियोजना निदेशक आदित्य रंजन ने बताया कि सभी चारों खेलों का आयोजन स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की मेजबानी में राज्य में आयोजित की जाएगी। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने पर 1 सप्ताह में जवाब दे JSSC। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्रशिक्षण अधिकारी के लिए निकाले गए विज्ञापन के आधार पर 1 से अधिक पदों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 1 सप्ताह के भीतर इस नियुक्ति के संबंध में JSSC की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया जाता है तो नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी जाएगी। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर को दी गई विदाई। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर के कार्यकाल के अंतिम कार्य दिवस के दिन गुरुवार को उन्हें हाईकोर्ट के वकीलों ने विदाई दी। हाईकोर्ट परिसर में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने विदाई समारोह आयोजित किया। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, राज्य सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर वापस भेजने की कार्य योजना करे तैयार। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां जनसंख्या की स्थिति में कुप्रभाव को लेकर डेनियल दानिश की जनहित याचिका की सुनवाई बुधवार को हुई। मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिया आपकी जमीन पर रह रहे हैं एवं तमाम सुविधा उठा रहे हैं, इनको आपको चिन्हित करना होगा और इन्हें वापस बांग्लादेश भेजना होगा। कोर्ट ने देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि वे बांग्लादेश की तरफ से आने वाले घुसपैठियों को चिन्हित करें और उन्हें वापस भेजें। इसके अलावा बांग्लादेशी घुसपैठियों का झारखंड में प्रवेश रोके। झामुमो नेता अंतु तिर्की की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जुलाई को। PMLA के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की अदालत में जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो नेता अंतु तिर्की की जमानत याचिका पर गुरुवार को आंशिक सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। IAS अविनाश कुमार को बनाया गया CM हेमंत सोरेन का अपर मुख्य सचिव। IAS अविनाश कुमार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी है। झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे विद्युत रंजन सांडगी। उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर विद्युत रंजन सांडगी झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर का ट्रांसफर राजस्थान हाईकोर्ट किया गया है। यह जानकारी कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की है। मेघवाल के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई कॉलेजियम की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जिस पर राष्ट्रपति की मुहर लग चुकी है। झारखंड राज्य से आज की प्रमुख खबरें यहीं तक। इस वीडियो के बारे में कोई सजेशन या राय है तो हमें कमेंट के माध्यम से अवगत कराएं। बाकी बात आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जोहार, जय हिंद, जय झारखंड।